अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ युसरा नजम और मैं हूँ सुमैया रिजवान। मुल्क भर में आज यौम-ए-यकजहती कश्मीर भरपूर जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। कोहारा पुल पर इंसानी हाथों की तवील तरीन जंजीर बनाई गई और मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये पैगाम दिया गया कि वो जद्दोजहद आज़ादी में तनहा नहीं है। मरकजी तकरीब आज़ाद कश्मीर की दारुल-हुकूमत मुजफ्फराबाद में हो रही है। दुनिया भर में भी रैलियां निकाली जा रही हैं और कश्मीर भारत के साथ था, ना रहेगा। दुनिया को मौका दे रहे हैं, मगर हम हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। सदर आरिफ अलवी ने आलमी बरादरी को दो टोक पैगाम दे दिया। यौम यकजहती रैली से खिताब में सदर ने कहा, कश्मीरियों के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। भारतीय आइन में कश्मीर का लफ्ज़ भी देखना नहीं चाहते। उन्होंने कहा कि मगरबी मफादात की वजह से दुनिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। भारत ने बालाकोट पर हमला किया, हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत को कहता हूँ, पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से ना देखना और वरना आंख निकाल देंगे। हाल ये है दुनिया का कि वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से इंडिया के मुजालिम के ऊपर आंख मीची हुई है। 30 लाख कश्मीरी भाइयों को के ऊपर जुल्म और तशद्दुद करने के लिए 9 लाख भारतीय अफवाज वहाँ मौजूद है। हमें उनके आइन से कोई सरोकार नहीं, मगर हम कश्मीर का नाम भी उस आइन के अंदर नहीं देखना चाहते। तो मैं इंडिया को वार्न करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अमन के पुरअमन अंदाज से पूरा मौका दे रहा है दुनिया को कि मसला हल हो, मगर ये भी सोच लें कि पाकिस्तान हमेशा हाथ पर हाथ धरे बैठा नहीं रहेगा। मैं कोई इसकी गारंटी हम दे ही नहीं सकते कि जिस अंदाज से बालाकोट पर उसने हमला किया और जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया, कभी पाकिस्तान की तरफ देखना नहीं, हम वो आंख निकाल देंगे। हाथ मत उठाना, हम हाथ काट देंगे। ये पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है। यौम इज़हार यकजहती कश्मीर पर पाकिस्तानी क़यादत ने कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखने का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि मसला कश्मीर का हल कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत से मशरूत है। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर के मुतालिक हतमी फ़ैसला सिर्फ कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी से होगा। चारों वज़राए आला, गवर्नर और सियासी क़यादत ने भी कश्मीरी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती किया है। जबकि गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि कश्मीरियों की आज़ादी तक उनके साथ खड़े रहेंगे। आलमी बरादरी को भारतीय जुल्म का नोटिस लेना चाहिए। लाहौर में रैली से खिताब में उनका कहना था कि कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक अपना हक मांग रहे हैं। भारत ने गुज़िश्ता 2.5 साल में कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत की नई मिसालें कायम की। मोदी ने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी को नोटिस लेना चाहिए। हमारे कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है, जो तशद्दुद हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स की ग्रास वायलेशंस हो रही हैं, उसकी मिसाल जो है दुनिया में नहीं मिलती। और पिछले 2.5 साल से तो ये जुल्म जो है बहुत हद तक बढ़ चुका है। हमारे कश्मीरी भाई और बहनें जो हैं सरापा एहतजाज हैं, वो अपना हक मांगते हैं। वो हक जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल ने, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने उनको दिया था। और वो जो करारदाद है, उस करारदाद को न सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि इंडिया ने भी तस्लीम किया था। और अब नरेंद्र मोदी साहब, आपको मालूम है कि जब वो गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी उन्होंने माइनॉरिटीज़ का और मुसलमानों का कत्लेआम किया। और जब वज़ीर आज़म बने हैं तो उस वक़्त भी उन्होंने वही काम कर रहे हैं जो गुजरात में किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मकबूजा कश्मीर के अवाम से इज़हार यकजहती किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर का देरीना तनाज़ा जनवरी 1948 से अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के एजेंडे पर है। भारत ने उस वक्त कश्मीर में इस तस्वाब राय पर आमादगी जाहिर की, ताहम बाद में मुकर गया। आदि की जद्दोजहद को दबाने के लिए भारत ने फौजी ताकत बांध कर रहे हैं। और इसी हवाले से आपको अहम खबर देंगे। यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम जद्दोजहद आज़ादी पर कश्मीरी अवाम को सलाम पेश करते हैं। ऐसा कहना है आर्मी चीफ का। कश्मीरी अवाम के अज़्म और दिलेराना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस इंसानी अलमी के खात्मे का वक्त आ गया है। आर्मी चीफ ने कहा कि कश्मीरियों की उमंगों, UN करारदादों के मुताबिक मसले के हल का वक्त आ गया है। आपको आगाह करें, यौम यकजहती कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का पैगाम सामने आया है। जद्दोजहद आज़ादी पर कश्मीरी अवाम को सलाम पेश करते हैं। कश्मीरी अवाम के अज़्म और दिलेराना जद्दोजहद को खराज तहसीन पेश करते हैं।
यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर भी मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत को आड़े हाथों लेने से बाज न आए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उनका दावा था कि मौजूदा हुक्मरानों ने मसला कश्मीर को नुकसान पहुंचाया और तहरीक आज़ादी का सौदा किया। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुक्मरानों से बाइद नहीं है कि ये पाकिस्तान का भी सौदा ना कर दें। पाकिस्तान को आज आलमी इदारों के हाथों गिरवी रखा जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत पौन सदी गुजरने के बाद भी नहीं दे सके हैं और पाकिस्तान था जो उनका सहारा था और पाकिस्तान के अवाम थे जो कश्मीरियों के लिए उम्मीद थे। लेकिन मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को हिंदुस्तान के दरिंदों के हवाले कर दिया है। लेकिन हम उनको पैगाम देना चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ये नाजायज हुक्मरान नहीं रहेंगे। इनकी हुकूमत हमने गैर मुअस्सर बना दी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। ये तो ऐसे हुक्मरान हैं कि जिनके हाथों आज अगर कश्मीर की आजादी बेची गई है, कोई बात नहीं कि ये पाकिस्तान का भी सौदा कर लें, ये पाकिस्तान को भी गुलामी की तरफ धकेल लें। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में किस तरह कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया जा रहा है, जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक आर्मी की जानिब से यादगार शोहदा बनाई गई है, जिसमें रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वालों के नाम लिखे गए हैं। जानेंगे बशारत मुगल से। जी बशारत। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में, जहाँ पाक आर्मी की तरफ से एक यादगार बनाई गई है। रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने आज़ादी की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी हैं, इस जगह पे उन सब लोगों के नाम लिखे गए हैं। बिल्कुल मेरे कैमरामैन मेरे अकब में आप दिखा सकते हैं, खूबसूरत मंजर है और यहाँ के जो मनाजर हैं वो दीदनी हैं। और बिल्कुल आप कैमरामैन थोड़ा सा मूव करके बता सके तो ये सारे जो बोर्ड लगाए गए इनके ऊपर उन शोहदा के नाम दर्ज किए गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर, हम उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये जो इस वक्त यादगार बनाई गई है, पाक आर्मी ने बनाई है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? जी, इस यादगार की सबसे जो इंतहाई अच्छी बात है वो ये है, इसमें 1947-48 से लेके जितने भी शोहदाए रियासत जम्मू कश्मीर हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी के कश्मीर के लिए अपनी जानें कुर्बान की, या जो उस वक़्त उन्होंने आज़ाद कश्मीर को आज़ाद करवाने में जिनका ऐसा था, तमाम जो शोहदा इसमें शामिल है, किसी शहीद को मिस नहीं किया गया। इस यादगार की सबसे अहम बात यह है। जी नाज़रीन, मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात हुई है। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस जगह मैं मौजूद हूँ इस वक्त मेरे कैमरामैन आपके, ये चारों तरफ ये खूबसूरत यहाँ ये जो बड़े बड़े बोर्ड हाफिज़ा किए गए हैं और इनके ऊपर उन लोगों का नाम दर्ज किया गया है। और आज चूँकि यौम यकजहती कश्मीर है, इस मौके पर एक पाक आर्मी की तरफ से ये जो यादगार बनाई गई है, लोग इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे, विज़िट कर रहे हैं। साथ ही पूरी पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी कौम इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा कर रही है कि वो अपनी पास करदा करारदादों पे अमल दरामद कराते हुए कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक। बहुत शुक्रिया, मुजफ्फराबाद से हमें आगाह कर रहे। बात करेंगे बाग की, जहां पर मकबूजा कश्मीर के मजलूम आवाम के लिए इज़हार यकजहती करते हुए जुलूस का इनेकाद किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी की भरपूर शिरकत और भारत मुखालिफ नारेबाजी की गई। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आमिर से। जी आमिर। मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर की तरह आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जो जुलूस का आगाज़ सुबह 10 बजे मैन बाज़ार से होता हुआ हैदरी चौक तक इस वक्त जुलूस पहुँच चुका है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं मुजाहिरीन की खासी बड़ी तादाद मौजूद है। इन मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और कतबे उठा रखे थे जिनमें भारत मुखालिफ नारे जल्द से और मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों के हक़ में भी जो उसमें तहरीरें आवेज़ा थी। इस जुलूस में सहाफ़ी, शहरियों, वकला और ताजरों की खासी बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस में मौजूद शुरका ने खूब नारेबाजी भी की और जहाँ पे मुजाहिरीन ने अपनी तकारीर में अक़वाम आलम और इस्लाम जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की अलमबरदार तंजीमें हैं उनसे यह मुतालबा किया है कि मकबूजा कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें, ताकि मकबूजा कश्मीर के बहन भाई भी आज़ादी से सुख चैन से अपनी ज़िंदगी के दिन गुजार सकें। बहुत शुक्रिया। बाग से हमारे नुमाइंदे अपडेट कर रहे थे।
और अक़वाम मुत्तहिदा में यौम यकजहती कश्मीर की मुनासबत से तकरीब, पाकिस्तानी सफ़ीर मुनीर अकरम का कहना था कि नए साल के पहले महीने में 16 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद किया गया। हिंदुस्तान 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को वापस ले, कश्मीरी अवाम के खिलाफ जुल्म और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को बंद करे। कश्मीर सॉलिडारिटी डे एक मौका है पाकिस्तान को फिर अपनी सपोर्ट और जो हमारी भरपूर कश्मीरी भाइयों बहनों के साथ जो हमारी हिमायत है और हमारा जॉइंट स्ट्रगल है। कश्मीर, जैसे हम कहते हैं, कश्मीर पाकिस्तान का एक हिस्सा है और हिस्सा होना चाहिए। और जो कश्मीरी हमारे भाई और बहन हैं, ये जिस तरह से पाकिस्तानियों के साथ अगर ज्यादती होती है तो हम जो सहते हैं, उसी तरह से कश्मीर के ऊपर जो जाती है वो पाकिस्तानियों के ऊपर है। तो हम उनके साथ ही चलेंगे और हमारी जो डेस्टिनी है, जो हमारी फ्यूचर है, के साथ ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।